अगर आपको कोई व्यक्ति मिले जो कि इमोशनल है, जो सबके लिए फ़िक्रमंद रहता है, जो हर काम को जल्दीबाजी में करना चाहता है, तो आप समझ लेना कि वो कन्या राशि लग्न का है। नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद चौबे, ज्योतिष शास्त्री। आज बात करेंगे कन्या राशि लग्न की। कुंडली के पहले घर में अर्थात कि भाव में 6 लिखा होगा, दूसरे में 7, तीसरे में 8, चौथे में 9, पांचवें में 10, छठे में 11, सातवें में 12, आठवें में 1, नौवें में 2, 10वें में 3, 11वें में 4 और 12वें में 5 लिखा होगा। अर्थात 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। 12 भाव 12 राशियों के साथ में 9 ग्रह भी होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन 9 ग्रहों में 7 ग्रहों को राशियां मिली हुई है। सूर्य को सिंह राशि, चंद्रमा कर्क, मंगल मेष और वृश्चिक, बुध मिथुन कन्या, गुरु धनु मीन, शुक्र को वृषभ और तुला, शनि मकर कुंभ। ये इन राशियों के अधिपति अर्थात स्वामी बनते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के पहले घर में 6 लिखा है। जो 6 नंबर की राशि है उसके स्वामी बुध है, अर्थात कन्या राशि के जो स्वामी है वो बुध हुए। कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ कुछ सरल और कुछ कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है। इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाजी के कारण अक्सर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि ये कुछ हद तक स्वार्थी होते हैं और दूसरों को सलाह को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें संकट का सामना करना पड़ता है। आप इन्हें अक्सर दूसरों का मजाक उड़ाते हुए, आनंद लेते हुए पा सकते हैं। इसके पीछे कारण होता है कि बुध जो है राजकुमार ग्रह है, ये छोटा है, ये विनोदी होता है। इसके स्वभाव जो है विनोदी है। ये बच्चा है जो अटखेलियां करना चाहता है, जिसे जिसे आनंद आता है दूसरों को थोड़ा परेशान करने में। पर इसकी नीयत जो है ना काफी अच्छी होती है, मन से बहुत साफ होते हैं ये लोग। तो आप इनको विनोदी समझ सकते हैं, पर साथ ही तीव्र बुद्धि के होते हैं, क्योंकि बुध इनकी राशि के स्वामी है। और बुध चूंकि राशि के स्वामी होने के साथ दशम का भी स्वामी है, तो इन लोगों को आप अक्सर उच्च पदों पर आसीन पाएंगे। ये पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। इस राशि के लोगों की त्वचा का रंग पीला, माथा ऊंचा, आंखें सुंदर, मुंह संवेदनशील होता है। इस राशि वालों के हाथ सुडौल और चौड़े होते हैं। अंगूठा थोड़ा छोटा रहेगा, हथेली समान व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा रेखाएं इनपे मिलती हैं। कन्या राशि के जातक जो है, एक और खूबी है इनकी कि ये तेज चलते हैं और अपनी चाल के प्रति सतर्क रहते हैं। बालक अक्सर तेज दौड़ते हैं, ये आप समझ सकते हैं। आप उससे वहां से रिलेट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बुध चूंकि राजकुमार हैं, बच्चे हैं और बच्चे अक्सर तेज दौड़ते हैं, तो ये लोग भी तेज ही चलते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों दूसरे भाव की तरफ। दूसरा भाव जो है धन भाव है। दूसरा भाव वाणी का है। दूसरा भाव कुटुंब का है। इसके जो अधिपति बनते हैं वो बनते हैं शुक्र। शुक्र खुद ही धन के कारक है, सुख के कारक है और वाणी के भी कारक है। शुक्र अगर यहाँ पर अच्छे हुए तो जातक को बहुत अच्छी वाणी देते हैं, जातक धनवान होता है। और अगर शुक्र खराब हुए तो वाणी अच्छी नहीं रहती, बोलने में दिक्कत आती है। शुक्र के साथ अगर बुध भी कमजोर हो गए तो जातक अक्सर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, अपने आप को बता नहीं पाता, ये दिक्कत भी आती है। ये बहुत कम ही होता है, पर ऐसा संभावना बनता है। तीसरे भाव के स्वामी मंगल है। मंगल 8वें के भी स्वामी है।
मंगल अगर बलवान हुए तो लंबी आयु देते हैं जातक को। धन कम देते हैं परंतु आयु अच्छी देते हैं। चौथे भाव के स्वामी जो है वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति अगर बलवान हुए तो माता का सुख मिलता है, धन मिलता है, घर वाहन सब कुछ होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। बृहस्पति अगर कमजोर हुए तो इन सुखों में कमी आ जाती है, क्योंकि कमजोर बृहस्पति को केंद्राधिपत्य का भी दोष लग जाता है। शुक्र यहाँ पर सप्तम के भी स्वामी हैं, दो केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण इनके ऊपर दोष भी लगता है। तो अगर ये कमजोर हुए तो सुखों में कमी होती है और ये बीमारियां देते हैं, ये गंभीर बीमारियां दे सकते हैं। पांचवें भाव के स्वामी शनि बनते हैं। शनि अगर शुभ हुए, शनि अगर बलवान हुए तो जातक को ज़्यादा कन्याएं होती हैं, पुत्र कम होते हैं। शनि अगर कमजोर हुए और पुत्र हुआ तो उसकी वाणी कर्कश होगी, वो अक्सर सहयोग नहीं करेगा पिता का, ऐसा पाया जाता है। छठे भाव रोग रिपूर्ण, इस भाव के स्वामी भी शनि ही है। शनि अगर मजबूत हुए तो शत्रुओं पर विजय, नौकरी अच्छी चलती है, लंबी चलती है। शनि सेवा के भी कारक है और ये सेवा का भाव है, तो अगर शनि अच्छे हो गए तो जॉब वगैरह में कोई खास परेशानी नहीं आती, आराम से जॉब चलती है। शनि अगर यहाँ राहु के साथ हो गए तो गंभीर बीमारियां देते हैं, समस्या उत्पन्न कर देते हैं, खासकर तब जब अगर कमजोर हुए तो। बृहस्पति सप्तमेश होकर के और चतुर्थेश होकर के केंद्राधिपत्य दोष से युक्त हो जाते हैं, परंतु अगर बलवान हुए तो बहुत सुख देते हैं, आपके स्पाउस को भी अच्छी आयु प्रदान करते हैं, अच्छा सुख मिलता है। परंतु अगर ये कमजोर हुए तो गंभीर बीमारियां देते हैं, स्पाउस के सुख में कमी आती है। मंगल अष्टमेश और तृतीयेश होकर के अगर मजबूत हुए तो आयु लंबी देते हैं, क्योंकि ये आयु स्थान भी है और यहाँ से अष्टम जो है तृतीय वो भी आयु स्थान है, तो दोनों आयु स्थान में बैठ करके तो यहाँ पर ये अच्छी आयु देते हैं। शुक्र यहाँ नवम में बैठे हैं, नवम और द्वितीय दोनों के स्वामी होकर शुक्र अगर बलवान हुए तो बहुत धन देते हैं, व्यक्ति बहुत धनवान होता है, भाग्य उसका हमेशा साथ देता है। बुध लग्नेश और दशमेश होकर के शुभ है, सदैव ही शुभ है। अगर बुध मजबूत हुए तो सोने पर सुहागा, कहना ही क्या, व्यक्ति उच्च पद आसीन होता है, राज्य कृपा प्राप्त होती है। बुध अगर कमजोर हुए तो कठिनाइयां आती हैं। 11वें भाव में चंद्रमा शुभ है, इच्छा पूर्ति का भाव है, यहाँ चंद्रमा शुभ है, सारी इच्छाएं पूर्ण कराते हैं। अगर ये मजबूत हुए तो माता को भी बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, परंतु अगर कमजोर हुए तो माता की आयु क्षीण होती है, उसमें कमी आती है। 12वें भाव में सूर्य अगर मजबूत हुए तो सूर्य जो है लग्नेश के मित्र भी है, यहाँ से विदेश यात्रा सुगम बना देते हैं, विदेशों से लाभ होता है, सैया सुख प्राप्त होता है, मोक्ष की दिशा में भी व्यक्ति बढ़ता है, उसे वहाँ पर मेडिटेशन वगैरह में भी उसे फायदा होता है। और मजबूत अगर सूर्य हैं तो अक्सर आपको कानूनी पछड़ों से बचा करके रखते हैं, क्योंकि ये भाव जेल का भाव है, यहाँ से हम जेल भी देखते हैं, तो आपको अक्सर जो है ऐसी बीमारियां नहीं होती या ऐसा कुछ नहीं होता जिससे कि आप बंधन में पड़ जाएं। सूर्य मजबूत हुए तो इन सारी चीज़ों से आप पार पा लेते हैं। तो ये था मेरी कन्या राशि लग्न के लोगों का विवरण, इसे आप जीवन का ब्लूप्रिंट समझ लीजिए। जो इस राशि लग्न के लोग होते हैं उनके जीवन में इन ग्रहों का इस प्रकार का फल होता ही होता है, किसी के ऊपर ज़्यादा किसी के ऊपर कम, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। आज के लिए इतना ही,
आशा करता हूँ आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।